तो देखो यार, मुझे भी पता है इस वक्त तुम्हारा सिनेरियो क्या है और समय कितना बचा हुआ है। 20, समझ रहे हो, सिर्फ 20 दिन बचे हैं जहां से चल करके तुम या तो अपने सपनों के उस पार हो जाओगे या पछताते रह जाओगे। यार मैं कर सकता था, मैंने किया होता, काश मैंने छू लिया होता, काश मैंने हार्डवर्क कर लिया होता। ये सिर्फ काश वर्ड रह जाएगा और अफसोस के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा और एक गिल्ट की भावना तुम्हारे अंदर में आ जाएगी, यार मैंने क्यों नहीं किया। तो मेरा तुमसे सिर्फ एक ही सवाल है, ये गिल्ट लेकर के तुम चलना चाहते हो कि यार मेरे अंदर में कैपेसिटी थी, किसी भी दूसरे टॉपर स्टूडेंट की तुलना में मैं भी टक्कर दे सकता था, मैं भी मेहनत कर सकता था, लेकिन मैंने किया नहीं। अब क्यों नहीं किया, उसके हजार रीजन हो सकते हैं। ये कह सकते हो कि सर पढ़ने का दिल नहीं करता, समझ में नहीं आता है कहां से शुरू करूं, कैसे पढ़ूं, किसको फॉलो करूं, किस स्ट्रैटेजी को अपनाऊं, कैसा टाइम टेबल फॉलो करूं। ये 100 तुम्हारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन मेरे भाई मेरी बहन ये समझो बात को कि इस वक्त तुम्हें करना क्या है। सबसे पहली बात, 20 दिन बचे हैं, इस बात को समझो। एग्जॉस्ट हो चुका है तुम्हारा टाइम, पूरा साल समय बर्बाद हो चुका है। जो कुछ तुम बहुत समय में कर सकते थे, अब वो गिने चुने दिन में करना होगा, यानी कि इतना को इतने से समय में तुम्हें कंप्लीट करना होगा। अब बोलो कि तुम क्या चाहते हो। सबसे पहले कमेंट सेक्शन में मुझे ये लिख करके चाहिए हर एक स्टूडेंट का कि यार तुम्हारी इस वक्त पोजीशन क्या है, क्या कंडीशन है, कैसा तुम महसूस कर रहे हो। मुझे तुम्हारा पहले वो जानना है। क्यों ये जानना है? क्योंकि यार मैंने कल एक कमेटी पोस्ट किया था और उसमें मैंने पूछा तैयारी बोर्ड एग्जाम की कैसी चल रही है। मैं शॉक्ड रह गया, 80% प्लस स्टूडेंट्स ने कहा कि सर तैयारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है। मैं शॉक्ड रह गया, मैंने कहा ये वीडियो तो अब देना पड़ेगा। और मैं जानता हूं इस वक्त तुम लोग क्या कर रहे हो, पता है आजकल बाहर से आई हुई है यूट्यूब पे, हर एक चैनल ना हर दूसरे दिन में एक स्ट्रैटेजी बना करके चला जाता है, मुंह पे थोप के चला जाता है, ऐसे करो, ये रोड मैप है, वो रोड मैप है, और तुम उसी के चक्कर में गोल घूमते रह जाते हो। मुझे एक बात बताओ, किसी दूसरे का खाया हुआ दवा या जो उसको डायग्नोसिस किया गया है वो दवा तुम्हारे ऊपर कैसे इफेक्ट हो सकता है, मुझे सिर्फ ये बताओ, मुझे और कुछ नहीं जानना। अगर तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारा ध्यान भटक जाता है यार, तो तुम उल्टे सीधे चीजें देख करके क्या करोगे। सबसे पहले यह सोचो कि तुम्हारा इश्यू क्या है। देखो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले रियलाइजेशन क्या हमें करना है या तुम्हें करना है रियलाइजेशन इस बात का कि यार सिर्फ 20 दिन बचे हैं। मेरे भाई जैसा मैंने कहा, देखो यार या तो जिंदगी भर का गिल्ट ले लो या तो एक प्राउड मोमेंट ले लो कि यार थोड़ा सा मेहनत लगेगा, थोड़ी सी हार्डवर्क लगेगी, लेकिन अपन कर लेंगे यार। थोड़ा सा मेहनत, सिर्फ थोड़ा सा मेहनत और एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी और अपने गलतियों से सीखना। क्या क्या गलती की तुमने, सोचो, तुमको खुद पता है तुमने क्या गलती की। देखो अभी सबसे बड़ी गलती क्या है पता है, तुम किसी और को फॉलो करते हो, खुद को फॉलो नहीं करते, खुद के सपनों के पीछे नहीं दौड़ते, किसी और के उधार के सपने पे जीते हो। सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं मुझे पता है, मैं थोड़ा सा रूड हूं आज, ठीक है, मुझे पता है, लेकिन ये रूडनेस जरूरी है। कोई और आईआईटी कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी वही करो। कोई और नीट की तैयारी कर रहा है तुम्हारा दोस्त तो तुम भी वही करो, ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि अभी तुम्हारी भूख कितनी है। अगर तुम्हारी भूख 1 रोटी की है तो तुम 2 नहीं खा सकते, और अगर 2 की है तो 1 से पेट नहीं भरने वाला। सही बोला कि गलत बोला, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। अब सीधी सी बात, जो करंट सिनेरियो है वो तुमको समझ में आ गया। अब यहां पे देखो, मैं एक बात सीधा कहना चाहता हूं, कितना समय बचा हुआ है, लगभग 20 दिन है ना, 20 दिन बचा हुआ है। और जो मैंने पहले कहा था, कई महीनों से मैं तुमको बीच बीच में गाइड करते रह रहा हूं कि कैसे स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे। मैंने टाइम टेबल्स दिए, स्ट्रैटेजीज दिए, लेकिन उन लोगों की तरह नहीं दिया कि आज एक स्ट्रैटेजी गिरा, फिर परसों एक स्ट्रैटेजी गिरा, फिर उसके अगले दिन गिरा, मतलब आदत सी बन गई है। तो देखो भैया, एक बात मैं तुमको बोल दे रहा हूं, पहले तुम कितने घंटे पढ़ते थे, मान लो 3-4 घंटे पढ़ते थे, 5 से 6 घंटे पढ़ते थे, 100 रीजंस होते थे। तो मेरे भाई वो जो समय था वो समय था। अब कितना समय बाकी है, 20 दिन बचे हैं। अब तुम बोलोगे कि सर 5-6 घंटा पढ़ेंगे, तो नहीं होने वाला। ये सीधा सा सुन लो, तुमको कोई कहानी नहीं सुनाने वाला हूं मैं, ठीक है। 20 दिन बचे हैं, 8 से 10 घंटा तुमको हार्डवर्क करना पड़ेगा ही पड़ेगा, पड़ेगा ही पड़ेगा। और इस वक्त अगर तुम सोचोगे ना कि पूरा सिलेबस खा लूं, तो वो भी नहीं होने वाला। तुमको पता होना चाहिए हर सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कहां से नहीं आते हैं। अच्छा एक और बात मुझे सच सच बताओ, तुम में से कितने हैं जिन्होंने सही मायने में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बुक को देखा भी है, टच भी किया है। मैं आज कोई बुक सजेस्ट नहीं करने वाला हूं, नहीं नहीं,
आज मैं कोई बुक सजेस्ट नहीं करने वाला हूं, जो करना था मैं पहले बहुत दे चुका हूं तुम लोगों को। मेरा सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तुमने एक साल का भी टच किया है क्या? एक भी सैंपल पेपर, अब जबकि 20 दिन बचा है लगभग, तुमने छुआ भी है? तो सैंपल पेपर होता क्या है? सैंपल पेपर होता है जो तुमको उस एनवायरमेंट में ले जाकर के तैयारी करवाता है। अब एक बात बताऊं, सबसे पहली मेरी अगर बात मानोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे एक नजर डालो मेरे भाई, डालो और सैंपल पेपर को प्रैक्टिस करना शुरू करो। तुम्हारी तैयारी कितनी भी है कोई बात नहीं, एक पेपर, सैंपल पेपर जो कहीं से भी अवेलेबल हो जाएगा यार। मैंने कहा आज मैं कोई बुक नहीं बताने वाला हूं, तुमको सैंपल पेपर को उठाना है किसी भी सब्जेक्ट का और उसको उस 3 घंटे में बैठ के अप्लाई करना है। अब देखो कितने क्वेश्चंस तुमसे छूटते हैं, क्या होगा? तुमको बुरा लगेगा ना, यार मेरा तो आधा पेपर ही छूट गया, आधे क्वेश्चंस तो मुझे आते नहीं थे। वही दर्द चाहिए, वही दर्द मिलेगा ना, तभी पता चलेगा। क्योंकि बाद में झटका खाने से अच्छा यह है कि अभी तुम झटका खा लो, अभी तुमको अपनी औकात पता चल जाए, तुम्हारी औकात है क्या, तुम्हारी कितने की औकात है। देखो यार, कुछ नहीं पड़ा था, 60-65 तक तो मैं तुमको ला सकता हूं, लेकिन अगर 90-95% के ऊपर सोचना है ना तो 100% देना होगा। तुम्हारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है, तुम्हारा वीक सब्जेक्ट कौन सा है, सब पे पकड़ होनी होगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टच करना होगा, सैंपल पेपर पे जाना होगा, प्रोक्रास्टिनेशन से बाहर निकलना होगा। अब ये बोलने से नहीं होगा सर मेरा ध्यान भटक जाता है। देखो यार, ध्यान क्यों भटकता है पता है? जब तुम्हें अपना गोल नहीं पता होता है, जब तुम्हें दर्द का एहसास नहीं पता होता है। सोचो तुम्हारे नंबर कम आए, हो सकता है तुम्हारे माँ बाप तुमको कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन उनको अफसोस लगेगा यार, मतलब दिन रात हम भी जागे थे, तो तुम अकेले नहीं जागे थे, समझ रहे हो? तुम अकेले नहीं जागे थे पढ़ते वक्त में, तुम्हारे माँ बाप भी जागे थे, वो भी अपना खून पसीना कर रहे थे। कितनी उन्होंने अपनी खुशियों को काटी होगी और तब तुमको दसों जो फैसिलिटीज बोलते हैं ना वो तुमको दिया होगा। तो क्या तुम कुछ 1-1.5 महीना के लिए अपने सोशल मीडिया से बाहर नहीं हो सकते? मोबाइल फोन को स्विच ऑफ नहीं कर सकते? भैया ऑफ कर दो ना। जो भी तुम्हारा है, दोस्त, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, जो भी है, उसको अभी सबको साइड कर दो। अभी सिर्फ एक ही फोकस रखो यार, कैसे पढ़ना है, कैसे क्रैक करना है, कहां ध्यान भटक जाता है उससे दूर होना है, सोशल मीडिया से दूर होना है, अपने हर एक मिनट को वसूल करना है। और इसीलिए देखो 8 से 10 घंटे का मैं तुमको एक प्लान दे रहा हूं कि भैया मेजर सब्जेक्ट जो तुम्हारा है, जिसमें कि तुमको डर लगता है, तुम्हारा सोशल साइंस हो सकता है, मैथ्स हो सकता है, साइंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको इसमें रखो, इसको डेली पढ़ना है। इजी सब्जेक्ट को एक को रोज क्लैक लेके चलना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे नजर होनी चाहिए ताकि तुमको पता चल जाए यार कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और सैंपल पेपर तो करना ही करना है। और तुम्हारा बेस क्या रहेगा? एनसीईआरटी किताब जो है वो तुम्हारा बेस रहेगा यार। एनसीईआरटी जिसने कर लिया ना उसको कोई नहीं हरा सकता, ये मैं तुमको बता रहा हूं। और ये मैं ऐसे वैसे नहीं बोल रहा हूं, ये मैं पिछले अपने सालों, कई सालों, 10 सालों, 15 साल से ऊपर, 20 साल से ऊपर के जो एक्सपीरियंस है ना, वास्ट एक्सपीरियंस, उसके बेसिस में मैं तुमको कह रहा हूं, तुम करोगे ना, अपना कंफर्ट जोन छोड़ोगे ना, तो देखो कहां से कहां पहुंच जाओगे। इसकी गारंटी मैं लेता हूं, 110% गारंटी। लेकिन तुम्हें यार प्रोक्रास्टिनेशन से बाहर निकलना होगा, ध्यान भटकने से बाहर निकलना होगा। जब भी ध्यान भटके ना, तुम कुछ पढ़ रहे हो, दिमाग में कुछ आ गया, झटका दो, नहीं यार मुझे भी नहीं सोचना है, सोचना ही नहीं है ना। क्यों मेरे दिमाग में कोई उल्टे सीधे बातें आएंगी? किसके बारे में सोचोगे? कहां से कहां पहुंच जाओगे? कौन से फिल्म, पठान फिल्म रिलीज हुई है, वो सब सोचने लगोगे। अरे यार वो बाद में हम कर लेंगे ना यार, अभी वो सब नहीं सोचना। अभी क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने उस 20 दिन का एक एक सेकंड, एक एक मिनट को तुमको क्रैक करना है। करोगे? अगर हाँ, कमेंट सेक्शन में लिखो कि सर मैं करके रहूंगा, मैं हारूंगा नहीं, किसी भी कीमत पे मुझे कितने भी घंटे पढ़ने पड़े मैं पढ़ूंगा। पहले मैंने कहा था यार 7-8 घंटे का गहरी नींद लो ताकि तुम्हारा हेल्थ अच्छा रहे। अब मैं कहूंगा 8 घंटे सोते थे ना, आ जाओ वापस 6 पर। आना पड़ेगा। अब तुम बोलोगे ना कि यार मैं आराम से मस्त सोऊंगा और मस्त सुबह उठूंगा, चाय कॉफी पीऊंगा, उसके बाद मैं धीरे धीरे उठूंगा। स्कूल छोड़ना है छोड़ दे मेरे भाई, लेकिन अभी इस वक्त पढ़ाई करो। वैसे तुम्हारे स्कूल की छुट्टियां बोर्ड की तैयारियों के लिए दे दिया होगा तुम्हारे स्कूलों ने, अगर नहीं दिया तो स्कूल से एब्सेंट हो जाओ। अब कोई अटेंडेंस काउंट नहीं होगा। कब तक अटेंडेंस काउंट था मैं बता चुका हूं तुम लोगों को, ठीक है? तो अभी अटेंडेंस का बात छोड़ दो, चिंता छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ फोकस करो पढ़ाई पर। यहां से शुरू करो और मुझे कमेंट में जरूर बताओ कि तुमको प्रॉब्लम कहां कहां है, ठीक है? हम दोनों मिलकर के सॉल्यूशन निकालेंगे और वो सॉल्यूशन निकालेंगे जो तुम्हारे लिए है। तुम्हारे लिए मैं हर एक दिन का टाइम टेबल लाऊंगा, 7 दिन का टाइम टेबल लाऊंगा, हर सब्जेक्ट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज लाऊंगा। तुमको क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक वेटेज ज्यादा है, ये सारी चीजें दूंगा। अगर तुमको पसंद आता है तो अपने जो स्कूल ग्रुप है ना, व्हाट्सएप ग्रुप है ना दोस्तों का, उसमें शेयर करो। अकेला चना ना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ये सोच के चलो कि यार हम लोग सब मिलकर के निकलेंगे। और जब मन साफ होता है ना तो तुम जीतते हो, ठीक है? तो कह दो कि हम जीतेंगे, हम फोड़ेंगे, ठीक है? चलो, जय हिंद, जय भारत।